जय हिंद दोस्तों। हम लोग घटना चक्र में मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस टॉपिक का आज ये दूसरा वीडियो है। तो हम लोग 30 प्रश्न को कवर करते हैं, जिसमें आज हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। तो 31 नंबर में दिया हुआ है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत को इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्ट्राइन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर में कि निम्न में से किसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें पहला कथन है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। और अगला है कि धन की निष्कासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो पहला भी सही है और दूसरा व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। दादा भाई नौरोजी भी उपनिवेशवाद के आलोचक थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और RC दांते भी थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्साहरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1901 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। किस दल के टिकट पर लड़े थे? उदारवादी दल के। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला में दिया हुआ है कि यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। दूसरा में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। उसके बाद इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अनुद्योगिकीकरण के संदर्भ में दोनों कथन सही है। यह जो है 1813 में प्रारंभ हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने ईस्ट इंडिया को तेज किया था। तो ये दोनों सही है। तो पहला और दूसरा दोनों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 42 नंबर में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, किसकी देन थी जो पूछ रहा। तो पहला में दिया हो कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उसके बाद अगला दिया कि उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों को आत्मविश्वास जगाया।
इसमें इसका आंसर इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। उसके बाद अगला है कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। इस प्रश्न को दिख रहा नहीं दिख रहा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, लगता नहीं दिख रहा, ठीक है। अरे किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था को अग्रदूत किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर आर्थर कॉटन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो इसका पहला ऑप्शन है कि औरंगजेब नहीं औरंगजेब नहीं सर, औरंग, दूसरा औरंग। उसके बाद औरंग किससे संबंधित है, तो राजकोष का प्रभारी से, तो ये गलत है, इसका आंसर ये गलत मिलान किया हुआ है। उसके बाद अगला है कि बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, तो ये सही मिलान किया हुआ है। उसके बाद अगला है कि मीरा सिदार राज्य का नामित राजस्व दाता, तो इसका भी मिलान सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। उसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, ऑप्शन ए इसका पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, उसके बाद इस टॉपिक से इतना ही सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। अब उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का पहला क्वेश्चन है, 1857 का पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो मंगल पांडे की घटना हुआ था बैरकपुर में, आंसर बी हो जाएगा, बैरकपुर में। उसके बाद अगला प्रश्न है उसके बाद अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे सिपाही थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन थे मंगल पांडे, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं 34 है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, इसका स्टार मारा हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो आंसर हो जाएगा सी, बख्श खान को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, W.H. रसेल। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, मेरठ से। उसके बाद अगला प्रश्न कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, तो आंसर हो जाएगा डी, मेरठ से। सेम प्रश्न है। उसके बाद 1857
स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी? तो पहली घटना हुई थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। उसके बाद अगला है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकारियों की क्षमता। बाकी पहला में है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये भी सही है। करा जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश और भत्ते की रोकथाम, ये सभी कारण है, लेकिन ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है यह कारण नहीं था। उसके बाद अगला प्रश्न है 1857 के अधीनता संग्राम का प्रतीक था? आंसर हो जाएगा कमल और रोटी। स्वाधीनता संग्राम का क्या प्रतीक था? कमल और रोटी। उसके बाद अगला है कि 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 के अधीन संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो ये जो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है वाराणसी में है। इनका मूल नाम, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। इनका जन्म हुआ था 1835, वर्तमान अभी कहाँ? वाराणसी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दोस्तों एक प्रश्न छूट गया। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान बहादुर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो इनका समाधि ग्वालियर में है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सेम प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला प्रश्न अब हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे।